खाटू श्याम बाबा के एक सच्चे भक्त की कहानी। खाटू नगर की सीमा से दूर रेतीले रास्ते के बीच एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था एक गरीब भक्त। नाम था राजू। उसके पास न धन था, न बड़ा घर, न कोई ऊंची बकरी। अगर कुछ भी था तो बस खाटू श्याम बाबा पर अटूट विश्वास। राजू का दिन शुरू होता था बाबा का नाम लेकर और खत्म भी उन्हीं के चरणों में होता था। टूटी हुई झोपड़ी में टंगी बाबा की एक पुरानी तस्वीर थी, उसका सबसे बड़ा खजाना था। हर सुबह वह दीप जलाता और कहता, बाबा आज भी जो होगा तेरी मर्जी से होगा। गांव में अकाल पड़ गया था, बारिश नहीं हुई, खेत सूख चुके थे, लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन राजू नहीं। वह रोज बाबा से कहता, बाबा तूने संभाला है तो आगे भी संभालोगे। एक दिन गांव के साहूकार ने राजू को बुलाया। कर्ज चुकाने का समय आ चुका था। साहूकार ने कठोर शब्दों से कहा, अगर 3 दिन में पैसा नहीं दिया तो झोपड़ी भी छीन लूंगा। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर आकर वह बाबा के सामने बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन शिकायत नहीं थी। उसने बस इतना कहा, खाटू श्याम बाबा अब तू ही मेरा सहारा है। अगर सब कुछ चला भी जाए तो तुझ पर विश्वास नहीं जाएगा। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन साहूकार अपने आदमियों के साथ आ पहुंचा। गांव वाले तमाशा देखने लगे। राजू चुपचाप खड़ा था। तभी दूर से एक नीले वस्त्रों में सजे हुए यात्री आते दिखाई दिए। चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा। यात्री ने साहूकार से पूछा, भाई इस गरीब से क्या लेना? साहूकार बोला, कर्ज लिया है, चुका नहीं रहा। यात्री मुस्कुराया और बोला, कर्ज कितना है? राशि सुनकर यात्री ने अपनी पोटली खोली और पूरा धन साहूकार के हाथ में रख दिया। साहूकार हैरान रह गया। पैसे लेकर वह तुरंत चला गया। राजू यात्री के चरणों में गिर पड़ा। आप कौन हैं? आपने मेरी इज्जत और घर बचा लिया। यात्री ने प्रेम से कहा, मैं तो एक राहगीर हूं, जब भी बुलाओगे आ जाऊंगा। इतना कहकर वह यात्री धीरे धीरे गांव की सीमा की ओर बढ़ गया। राजू कुछ अजीब सी अनुभूति इससे भर गया। वह दौड़कर अपनी झोपड़ी में गया और जैसे ही बाबा की तस्वीर देखी, उसकी आंखें भर आई। वही चेहरा, वही मुस्कान। राजू समझ चुका था। वह जोर से रो पड़ा, बाबा तू स्वयं आया था। अगले ही दिन पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग राजू के घर दर्शन के लिए आने लगे। उसकी झोपड़ी अब भक्ति का स्थान बन चुका था। उस रात राजू को सपना आया। खाटू श्याम बाबा ने कहा है, भक्त जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान को चलकर आना पड़ता है। याद रखना, संकट आते हैं पर छोड़कर नहीं जाते। सुबह राजू की आंखें खुली तो मन में अद्भुत शांति थी। उसके पास अब धन से ज्यादा विश्वास था और वही विश्वास जीवन भर उसका सहारा बना। कहते हैं आज भी जब कोई सच्चे मन से बाबा को पुकारता है तो श्याम बाबा किसी न किसी रूप में उसकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां चमत्कार होना तय है। श्याम बाबा अपने भक्तों को कभी उदास, कभी निराश, कभी टूटता हुआ
नहीं देख सकते हैं। इसलिए जब भक्तों पर कष्ट हो, संकट हो और भक्ति सच्ची हो तो बाबा को स्वयं अपना सिंहासन छोड़ के भक्त से मिलने आना पड़ता है। रूप बदल के बाबा आते हैं, भक्तों की परीक्षा लेते हैं और परीक्षा लेने के बाद भक्त को भरोसा देके चले जाते हैं। आस्था रखिए, बाबा आपके सभी काम को आसान कर देंगे। आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। आपका भरोसा अटूट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए बाबा पर, तभी बाबा आपके लिए खड़े होंगे। क्योंकि भक्त को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। भक्त बुलाए और भगवान न आए, आज तक कभी नहीं हुआ है। कलयुग, सतयुग, द्वापर जितने भी युग बीते हैं, बाबा किसी न किसी रूप में अपने भक्तों से मिलने जरूर आए हैं। जय श्री श्याम। अगर ये कहानी आपको थोड़ा सा भी प्रेरित करती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री श्याम दोस्तों।